Morning, all of you. Today we are going to start with second part of chapter number 1, 11th class economic, and the chapter name is Introduction of Microeconomics. So in this part we are going to start with the central problems, what the central problems are and how they are a problem. First we will discuss this thing. So as for the syllabus, we are having three central problems. First is what to produce, second one is how to produce, third one is for whom to produce. So first of all, we will discuss about the central problem what to produce. तो सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेटेड है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। तो इसे समझने के लिए मैं आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाए। अब अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को हमने इकोनॉमिक्स के अंडर दो तरह के गुड्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं और जो रेडी टू यूज़ हैं। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, या जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं दे ऑल आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। तो अगर हम लोग कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में अपनी जितनी भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो लगा देंगे तो हमारे पास कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर हम अपने सारे गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स के परचेज़ में लगा देंगे तो हमारे पास कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी जो फाइनेंशियल सोर्स है वो नहीं बचेगा। तो इसलिए ये जो पहली हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि इन व्हाट क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कि कौन से गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए और कौन से की कम की जाए, ये भी इस प्रॉब्लम का एक पार्ट है। इसीलिए ये हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें हमें गुड्स का सिलेक्शन करना होता है कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए और किस रेशो में प्रोड्यूस किया जाए, इसलिए ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा इसमें हमारा है हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स टू से हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की दो टेक्निक होती हैं। वो होती है लेबर ओरिएंटेड टेक्निक और कैपिटल ओरिएंटेड टेक्निक। जी, अब मैं आपको पहले बताता हूँ ये लेबर ओरिएंटेड टेक्निक क्या है या लेबर ओरिएंटेड टेक्निक किस तरह से एक प्रॉब्लम है। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग का यूज़ करके एज अ लेबर हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हमारी कंट्री जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगी। और अगर हम हर काम के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव या मशीन ओरिएंटेड टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो हमें ज़्यादा यूज़ या कह लीजिए कि 90% यूज़ हम लोगों को मशीन्स का करना पड़ेगा और बाकी बचा हुआ 10% हम लोग लेबर यानी ह्यूमन बींग्स का यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर एक काम अगर मशीन से किया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है हमारी कंट्री में वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारी सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम जो है बन जाती है कि विच टेक्निक शुड बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड व्हाट वुड बी द रेशो टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी टेक्निक का कितना रेशो होना चाहिए ये डिसाइड करना इस प्रॉब्लम का मेन रीज़न है। जी, नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मीन्स टू से किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जाए। अब किसके से, देखिए इसे चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कंट्री में दो तरह के लोग होते हैं, या तो पुअर या रिच। अब गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस किए जाएं, फॉर द पुअरर सेक्शन और फॉर द रिचर सेक्शन। इफ़
द गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस फॉर rich section, the poor are not able to purchase that goods and services. And if all the goods are produced for poor section, then the same condition is for the richer section. तो इसीलिए ये जो कंडीशन है, ये जो फॉर होम वाली जो प्रॉब्लम है, इसका मेन रीज़न यही है. इसीलिए ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम बन जाती है कि किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएं, फॉर द रिचर सेक्शन और फॉर द पुअर सेक्शन. तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है. तो मैंने आप सब लोगों को तीनों जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं. और इन जो प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टॉपिक हमारा पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो मैं आपके सामने स्लाइड चेंज कर देता हूं और हम लोग पीपीसी के बारे में देखेंगे. जी, तो सबसे पहले हम लोग पीपीसी के बारे में बात करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और दिया है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमें किसी अपॉर्चुनिटी को कैरी करने के वजह से हमें अवेल करनी पड़ी, हमें छोड़नी पड़ी. इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. सपोज़ कीजिए एक इंडिविजुअल है, उसके पास किसी जॉब के 3 ऑप्शंस हैं. उन 3 जॉब ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है? उन 3 जॉब ऑफर्स में डिफरेंस ये है, जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें सैलरी जो है वो अलग अलग है. पहला ऑप्शन में 40,000 उसकी सैलरी है, दूसरे ऑप्शन में उसकी सैलरी जो है 35,000 है, और तीसरे ऑप्शन में उसकी जो सैलरी है वो 30,000 है. अब इसमें से हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होगी? तो जो भी अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी जॉब ऑफ़र हम लोग या वो इंडिविजुअल एक्सेप्ट करेगा और जो उसके बाद नेक्स्ट होगा, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो इन्होंने डेफिनेशन दी है वो क्या है? इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी हमने अचीव कर ली है उसके बाद जो ऑप्शन नेक्स्ट हमारे लिए बेस्ट है, दैट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ऑब्वियस सी बात है, वो इंडिविजुअल 40,000 की सैलरी के लिए जाएगा और उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो होगा वो 35,000 की सैलरी होगी. क्योंकि 30,000 कम है 35,000 से, तो इसलिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा उसके लिए? 35,000 ही होगा. तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. जी, अब बात करते हैं हम लोग पीपीसी की या पीपीएफ की. इसके दोनों नाम हैं, इसके और भी नाम हैं, बट ये 2 जो नाम हैं पीपीसी के, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले नाम हैं. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पीपीसी या पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. जी, तो ये क्या होता है? देखिए, पीपीसी जो होता है दैट इज़ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स that can be produced in an economy with the given resource and technology. कॉम्बिनेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्स हैं और टेक्नोलॉजी, उन सब के यूज़ से हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज के 2 गुड्स के कितने डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब इतना कहने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी लॉ को या किसी भी इस तरह के प्रोसेस को समझने के लिए कुछ अजम्पशंस होती हैं. तो इसकी भी कुछ अजम्पशंस हैं, और वो अजम्पशंस क्या हैं कि जो रिसोर्स हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, रिसोर्सेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनका एफिशिएंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. तो ही जो है ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं पीपीएफ का, ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ तो वर्क नहीं करेगा. इसे और बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग पीपीएफ के एक डायग्राम को और उसके शेड्यूल को समझते हैं. जी, देखिए यहाँ पर क्या है. जी, यहाँ पर आप एक शेड्यूल देख रहे हैं जिसमें हमें डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दिया गया है, A B C D E F G, एंड दीज आर 2 गुड्स
which are assume that they will only be produced in an economy. That first good is guns and the second one is butter. So these are the different combination which we can produce in that economy with the given resource and technology. कैसे? अगर हम लोग सारे रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिर्फ गन्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हम गन्स की 21 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं और 0 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे हम लोग बटर की। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सारे जो रिसोर्स हैं वो गन्स के प्रोडक्शन में लगा दिए हैं, तो बटर को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज बचे ही नहीं हैं। इस तरह से अगर हमें बटर की कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गन्स की कुछ यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने क्या किया है, पहले स्टेप में हमने गन्स की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया है और हमने इस तरह से क्या किया है, हमने बटर की 1 यूनिट को गेन कर लिया है। इसी तरह हमने दूसरे कॉम्बिनेशन में बटर की 2 यूनिट्स को हमने सेक्रीफाइस किया है और हमने गन्स की 2 यूनिट को गेन कर लिया है। और इसी तरह से ये चलता रहता है और इससे हमें लास्ट में आकर पता चलता है जी वाले कॉम्बिनेशन पर कि हमने जो है बटर की यूनिट्स को गेन करने के लिए गन्स की सारी यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर दिया है और हम लोग बटर की 6 यूनिट्स जो हैं वो गेन कर पाए हैं। अब ये जो आपको देख रहे हैं इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। जी, अब हम लोग इसके हेल्प से एक डायग्राम बना लेते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपीसी कर्व। ये एक पीपीसी कर्व है। ये डिफरेंट जो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे गन्स के, ये इधर हैं, और जो बटर के हो सकते थे ये हैं, और उनकी हेल्प से हमने एक डायग्राम बना लिया है। और ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव शेप्ड डायग्राम है। तो इसे ही हम लोग पीपीसी बोलते हैं और इसकी हेल्प से हमने ये पता लगा लिया कि किसी भी इकोनॉमी में अगर जो गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी हैं उनसे 2 गुड्स गन्स और बटर के हम कितने डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितने कॉम्बिनेशंस के बाद जो है कहाँ पर गन्स की वैल्यू 0 होगी और कहाँ पर बटर की वैल्यू 0 होगी। इसमें एक मेन चीज़ ये भी है कि हम अगर किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स या टेक्नोलॉजी को एक गुड्स जिसके लिए वो सूटेड है अगर उसमें यूज़ करेंगे तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, और अगर हम उसे किसी दूसरे यूज़ में लगाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी, एज़ यू कैन सी इन द केस ऑफ बटर। जी ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं और आगे बात करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें हमें दिया हुआ है कि पीपीसी के 2 फीचर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीपीसी जो है एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होता है, ये देखिए आपको यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो कि नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये ऐसा क्यों है? तो इसका मैं आपको मेन रीज़न बता दूं। इसका जो मेन रीज़न है वो है ये हमारा इंक्रीज़ होता हुआ एमआरटी या एमओसी, ये इंक्रीज़ होता हुआ, ये देखिए हर स्टेप पर ये इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एक चीज़ का सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज़ को गेन करते हैं तो उनके बीच में निगेटिव रिलेशनशिप है, और उस निगेटिव रिलेशनशिप की वजह से ही जो ये हमारा या कोई भी कर्व है हमारा, हम और भी आगे बहुत सारे कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो कर्व जो होंगे हमेशा क्या होंगे, वो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे, यानी कि नीचे की तरफ जो हैं वो हमेशा स्लोप करेंगे। जी, अब दूसरे फीचर के लिए हम लोग बात करते हैं। दूसरा फीचर क्या है हमारा? दूसरा जो फीचर है वो है पीपीसी इज़ कॉनकेव शेप्ड, यानी कि जो पीपीसी होता है उस कर्व की जो शेप होती है वो कॉनकेव होती है। अब ये कॉनकेव शेप कैसी होती है? देखिए ये जो शेप है यहाँ पर, ये
कॉन्केव शेप्ड होती है। अब इसका रीज़न क्या है, हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि वाई अ पीपीसी इज़ अ कॉन्केव शेप। तो इसका रीज़न है इंक्रीजिंग एमओसी जी, ये एमओसी के इंक्रीजिंग होने की वजह से ही ये हमारा जो पीपीसी है ये कॉन्केव शेप्ड होता है। तो इसका मतलब ये है सर कि अगर पीपीसी की जो शेप है वो कॉन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एमओसी जो है हर स्टेप पर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग इसकी कंडीशन अपोजिट कर दें, यानी कि ये हर स्टेप पे डिक्रीज होने लगे, एमओसी या एमआरटी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक्रीफाइस अपॉन गेन। ये यहाँ पर दिया हुआ है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, यानी कि जितना आपने गुड्स को एक गुड्स को सेक्रीफाइस किया है उसके अपॉन जितना आपने गेन किया है एक स्टेप पर, वो करने से हमें हमारी जो है एमओसी की या एमआरटी की वैल्यू मिल जाती है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है डेल्टा गन्स अपॉन डेल्टा बटर, यानी कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो गन्स में आया चेंज अपॉन बटर में आया चेंज। ठीक है, तो जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये तभी पॉसिबल है जब हम एक चीज़ का सेक्रीफाइस करें और दूसरी चीज़ का गेन करें। हम सेक्रीफाइस उसी का कर सकते हैं जो चीज़ ज़्यादा है, जो चीज़ ज़ीरो है उसको हम सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने गन्स का सेक्रीफाइस किया है और उन्हें हमने ऊपर और बटर को जो है उसके अपॉन में रखा है जी। तो यही रीज़न होता है किसी भी पीपीसी के डाउनवर्ड स्लोप करने का और पीपीसी के कॉन्केव शेप होने का जी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे पीपीसी के बारे में। इसके आगे हम लोग जो बात करेंगे पीपीसी से रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।